सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के एनएनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। इसके साथ ही करवा चौथ की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर कला संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार से, और एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पर पूजी जाती है? बताइए, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पर पूजी जाती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कहाँ पर पूजी जाती है? जैसलमेर। हमारा जो राइट आंसर है वह होगा सी ऑप्शन। और जो बिना ईश्वर की गणगौर है ये त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, जबकि शाही गणगौर भी पूछा जा सकता है आपसे कि शाही जो गणगौर है, शाही गणगौर का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है आपसे गुलाबी गणगौर। क्या पूछा जा सकता है? गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर। और गुलाबी गणगौर का त्योहार आप सभी जानते हैं नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है। कौन सी तिथि को? चैत्र शुक्ल पंचमी। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी। या फिर पूछा जा सकता है धींगा गवर। क्या पूछा जा सकता है कि धींगा गवर, कि धींगा गवर का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? या फिर धींगा बेतमार गवर। धींगा बेतमार गवर ये त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। और आप सभी जानते हैं जो धींगा गवर का त्योहार है ये मनाया जाता है कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, और धींगा बेतमार गवर का त्योहार मनाया जाता है कहाँ? जोधपुर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए भाई कि हिंदू महीनों की शुरुआत कब से होती है? कौन बताएगा हिंदू महीनों की शुरुआत कब से होती है? अगर हम बात करते हैं हिंदू महीने का जो प्रथम माह है वो कौन सा है? चैत्र। और अंतिम महीना है फाल्गुन का। लेकिन जब महीनों की शुरुआत होती है तो वो कौन से पक्ष से होती है? कृष्ण पक्ष से। यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि हिंदू महीनों की शुरुआत, क्या पूछा है कि हिंदू महीनों की शुरुआत कब से होती है? तो कृष्ण पक्ष से। कौन से पक्ष से? कृष्ण पक्ष से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए भाई 3 का राइट आंसर कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गवर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आ सकते हैं यहाँ से। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गवर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था अमर सिंह के शासनकाल में। और जो धींगा गवर है इसका त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? उदयपुर में। अभी बताया था कहाँ पर? उदयपुर में। कौन सी तिथि को? वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है कि राजस्थानी कहावत आधार पर त्योहारों का समापन माना जाता है? बताइए भाई त्योहारों का समापन कब से माना जाता है? अगर हम बात करें त्योहारों की शुरुआत तो वो होती है छोटी तीज से, और त्योहारों का समापन कब होता है? गणगौर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और गणगौर का त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। और अगर बात करें त्योहारों का प्रारंभ, त्योहारों का प्रारंभ भी पूछा जा सकता है कि त्योहारों का प्रारंभ कौन से दिन से होता है, कौन से त्योहार से होता है? तो छोटी तीज से। और छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया। कब मनाया जाता है छोटी तीज का त्योहार? श्रावण शुक्ल तृतीया को। क्लियर? यहाँ राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। बताइए कि त्योहारों में सर्वाधिक लोकगीत किस त्योहार के हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सर्वाधिक लोकगीत किस त्योहार के हैं? तो वो हैं गणगौर के। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है कब? श्रवण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इसके अलावा बड़ी तीज ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और आखा तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? आखा तीज का त्योहार वैशाख शुक्ल तृतीया को। और गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो जो सर्वाधिक लोकगीत हैं वो कौन से त्योहार पर गाए जाते हैं? गणगौर पर। ठीक है, ये याद कर लीजिए बस। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? कौन बताएगा कि जल झूलनी एकादशी का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? क्या पूछा है? जल झूलनी एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी की बात करते हैं तो ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। जबकि पूछा जा सकता है कि देवउठनी ग्यारस का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। या फिर पूछा जा सकता है कि देव सोनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, तीनों में अंतर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा है कि होली के एक पखवाड़े बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली के त्योहार के एक पखवाड़े के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली का त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को।